हेलो एवरीवन। राधे राधे। कैसे हो सब? एकदम मस्त बढ़िया मज़े में चल रहा है ना? चलता रहना चाहिए, ज़रूरी है भाई। और एकदम मैंने जो क्वेश्चन दिया था कल एक होमवर्क में, हुआ नहीं हुआ? करो भाई, कब करोगे? करो। होमवर्क वाला क्वेश्चन ज़रूरी है ना? वो वाला क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट। भाई करोगे नहीं तो प्रैक्टिस नहीं होगी, प्रैक्टिस नहीं होगी तो फिर आएगा नहीं तुम लोगों को। आएगा नहीं तो फिर बोलोगे सर मज़ा नहीं आया, सर सीख नहीं पाए। है, करो भाई करो, है ना? ठीक है। तो आज मैंने बोला था जैसा कि कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा मैं। सो है भैया, सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आ गए हैं भाई। तो उनको शुरू करते हैं आज सॉल्व करना। ठीक है। तो कौन सा कलर कौन सा कलर कौन सा कलर, थोड़ा सा ग्रीनिश। ओके। सो है अभी यार, आज नए क्वेश्चंस करते हैं। तो जैसा कि लिखा हुआ, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड ए द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड इज। बोला जा रहा है कि एल्टीट्यूड मतलब कि हाइट के बारे में पता करना है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कोई एक सही होगा। तो पहले ट्राइंगल बना लेते हैं इक्विलेटरल वाला। ये है इक्विलेटरल ट्राइंगल। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। ये वाली साइड इसके बराबर है, इसके बराबर है। ये साइड ए है, ये वाली साइड भी ए है, ये वाली साइड भी ए। तीनों साइड ए ए ए दे रखी हैं। ठीक। अब बोला ये जा रहा था भैया कि एल्टीट्यूड बताना है, तो एरिया निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? एरिया निकालना पड़ेगा। देखो, दो तरीके हो सकते हैं। या तो हम इस वाले ट्रायंगल पे बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दें। ठीक। और तो ये मिड पॉइंट बनता है हमेशा। ठीक है ना? तो पाइथागोरस थ्योरम लगा करके सॉल्व किया जा सकता है। दूसरा है हेरॉन्स फॉर्मूला लगाएं, फिर वहां से कैलकुलेट करें। ठीक है। तो दो तरीके से हो सकता है। पहले ये वाला बता देता हूँ मैं। पहले ये वाला बता देता हूँ मैं। ठीक है। तो देखो, अगर कोई साइड ए थी, ये टोटल साइड अगर ए थी, तो अब ये आधी हो गई। मतलब कि ये वाली साइड क्या हो गई? ए बाय टू हो गई। और ये वाली साइड ए है। तो परपेंडिकुलर निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक। हमें क्या चाहिए? पी चाहिए। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ना? तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज कितना है? ए, उसका स्क्वायर। बेस कितना है? ए बाय टू, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय फोर हो गया। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर फोर ए स्क्वायर, एलसीएम लेंगे, माइनस ए स्क्वायर अपॉन फोर हो जाएगा। नीचे नहीं दिख रहा होगा शायद, ऊपर कर देते हैं इधर साइड में। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर फोर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक, अपॉन फोर हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर, चार में से एक ए गए, बचे थ्री ए स्क्वायर अपॉन फोर। स्क्वायर हटा, रूट गया, थ्री ए स्क्वायर बाय फोर। तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ए स्क्वायर का ए बाहर, उसका टू बाहर, और अंडर रूट थ्री आ गया। ये हो गया हमारा आंसर। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा? जहां पर रूट थ्री ए बाय टू लिखा हो, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर है? कोई दिक्कत? इजी है। हेरॉन्स फॉर्मूला से करने की जरूरत नहीं। उसमें पहले एस निकालते हैं, मतलब सेमी पेरीमीटर, फिर एरिया निकालते हैं, फिर एरिया को हम वन बाय टू बेस इंटू हाइट के इक्वल रखते। हाँ, ऐसी कोई डिमांड नहीं है। एमसीक्यू क्वेश्चन है, कोई सोल्यूशन तो मांग नहीं रहा। ठीक, तो मैं ऐसे कर सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हुज बेस इज ए एंड इक्वल साइड्स आर ऑफ लेंथ बी इज। एरिया बताना है किसी आइसोसेलेस ट्राइंगल का। ठीक है भाई। तो ये है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसकी ये वाली साइड बराबर है। बेस है ए। बेस क्या कह रहा है? ए है। और साथ साथ में जो इक्वल साइड्स हैं वो है बी। ठीक। इक्वल साइड जो है वो क्या है? बी दे रखी है। ठीक है भाई। तो पूछ रहा है एरिया बताओ, इसका क्या होगा? क्या बताना है बच्चा लोग? एरिया। तो एरिया कैसे बताएंगे? कैसे बताएंगे? इसमें भी दो तरीके हैं, उससे किया जा सकता है हाफ बेस इंटू हाइट लगा करके। लेकिन इसमें हेरॉन्स फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो पहले सेमी पेरीमीटर। तो ए प्लस बी, तीसरी साइड भी बी है ना, डिवाइड बाय टू। तो एस बराबर
ए प्लस 2b/2 हो गया क्लियर। अब ए की जगह ए है, बी की जगह बी है और सी की जगह पर भी बी है, तो एरिया निकाल लेते हैं। अंडर रूट ए प्लस 2b/2 रखेंगे इसकी जगह पर, फिर से रखेंगे ए प्लस 2b/2 और इसमें से माइनस करेंगे ए। ठीक है भाई, उसके बाद ए प्लस 2b/2 में से माइनस करेंगे बी और फिर से a प्लस 2b/2 में से माइनस करेंगे b। ठीक, ये करेंगे, है ना। तो क्लियर है, क्लियर मामला। अब करते हैं भाई, देखो ज़रा क्या होता है। a प्लस 2b/2 मल्टीप्लाई बाय 2a इधर जाएगा, ठीक है, तो नीचे आ जाएगा 2a, नीचे a नहीं आएगा, 2 आ जाएगा, एलसीएम लेंगे, ठीक है। उसके बाद ऊपर -2a और a, तो 2b माइनस a बचेगा, ठीक, 2b माइनस a बचेगा। सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 2b, 2b से 2b कैंसिल, बचेगा सिर्फ और सिर्फ a/2, ठीक, a/2 बचेगा। देखो 2 का एलसीएम लेंगे अंदर तो 2b हो जाएगा, प्लस 2b माइनस 2b कैंसिल हो गया। सेम यहाँ पर भी a/2 आएगा, ठीक। अब नेक्स्ट पेज पे इसको नोट कर लेते हैं। अंडर रूट a प्लस 2b/2, फिर क्या था, 2b माइनस a/2, नेक्स्ट क्या था, a/2 और a/2 था, ठीक है। तो ज़रा देखो यहाँ a/2 का पेयर बन रहा है, तो एक a/2 कर लो बाहर, ठीक, a/2 हो गया बाहर, ठीक। अब अंदर वाले को ज़रा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ठीक। क्या है, a प्लस 2b है अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 2b माइनस a/2। ये देखो नीचे जो 2 है ये भी कॉमन मिल जाएगा हमें, ठीक, तो a/2 इंटू 2 कर दो। अब अंदर बचा a प्लस 2b और 2b माइनस a बचा। अब अंदर वाले को मल्टीप्लाई कर दो, a का 2b से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2b है, फिर माइनस का a², फिर प्लस का 4b², फिर प्लस माइनस माइनस 2ba, 2ba से 2ba कैंसिल हो गया तो बचा a/4 अंडर रूट 4b² को आगे लिखो, a² को बाद में लिखो। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, है भाई, है a/4 4b² माइनस a² है, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारा करेक्ट, ठीक। ऐसे करना था, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। बस आपको ध्यान में रखना है, जैसे आप नंबर्स में कर रहे थे वैसे आप अल्फ़ाबेट्स में कर दो, सिंपल। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारा सा की कहता है क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 276 मीटर एंड द प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंसेस इन मीटर ऑफ सेमी पेरीमीटर and its respective sides is 496800. Find the area of the triangle. थोड़ा सा ट्रिकी लैंग्वेज के हिसाब से क्या कह रहा है कि ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है, तो पेरीमीटर दे रखा है 276 मीटर, ठीक, एंड द प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंसेस ऑफ सेमी पेरीमीटर एंड इट्स रेस्पेक्टिव साइड्स, मतलब कि जो सेमी पेरीमीटर है और हर एक साइड का डिफरेंस और साथ साथ में इनका प्रोडक्ट मतलब कि मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू दे रखी है 496800। ये बोला जा रहा है कि डिफरेंसेस, प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंसेस, डिफरेंस किसका, सेमी पेरीमीटर और उनके रेस्पेक्टिव साइड्स का। सेमी पेरीमीटर मतलब S, रेस्पेक्टिव साइड्स मतलब A B C, तो S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ठीक। इन तीनों का तुम्हारा डिफरेंस और इनका ही प्रोडक्ट वो है 496800,
ठीक, तो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी दे रखा है, ठीक है। और सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए पेरीमीटर का आधा कर देते हैं, तो एस बराबर 276 मीटर डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो एस बराबर कितना आ जाएगा, 2 2 3 6 2 8 138 मीटर आ गया। अब एरिया निकाल लेते हैं, तो एरिया बराबर अंडर रूट एस की जगह 138 रख देंगे, और बाकी एस माइनस है, एस माइनस बी, एस माइनस सी की वैल्यू दे रखी है, तो 496800 रख देंगे। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेंगे भाई। चलो 138 का फैक्टर निकालते हैं, क्या आएगा आप लोगों के लिए, 2 6 12, 2 9 18, फिर 2 से करेंगे तो 23 आ जाएगा। अब 23 तो किसी से जाना नहीं है, तो 23 ही 23 लिख दिया जाएगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 23, 496800। इसको पहली बात तो 100 अलग कर दो, 4968 को पहले सॉल्व कर लेते हैं, 100 को बाद में, 100 तो 10 का स्क्वायर होता है, आसान हो जाता है। 2 2 4 8 4, फिर 2 से करेंगे 1 2 4 2, फिर से 2 से करेंगे 6 2 1, इस बार 3 से करना पड़ेगा, 3 2 6 0 7, 207 आ गया। 3 से करते हैं फिर से, 3 6 18, 3 9 27, 69 आया। फिर 3 से करेंगे 23 आया, फिर से 23 से कर देंगे तो 1 आ गया। ठीक है भाई, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू कितनी बार 3 है, 3 बार 3 है, इंटू 23, और 100 जो मैंने बोला था यहाँ पे दो जीरो है, इसको 100 लगा देंगे हम लोग। ठीक, तो भाई जो पेयर मिल रहा है, ये पेयर मिला, बाहर करो। 23 का पेयर है, हाँ सर है, बाहर करो। फिर से 2 का पेयर है भाई, बाहर करो। फिर अकेला 2 अंदर रह गया, छोड़ देते हैं इसको। ठीक, इसको नहीं लेता है। 3 का पेयर मिला, बाहर कर लो। ठीक, और अंदर ये तुम्हारा 3 भी रह गया, एक 3 और 6 रह गया, तो टोटल अंदर 6 हो जाएगा, तो 100 का 10 बाहर हो गया, और अंडर रूट 6 कर लो मीटर स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 3 जा 30, 32 जा 60, 62 जा 120, 120 इंटू 23 रूट 6 मीटर स्क्वायर। ठीक, मल्टीप्लाई कर लो, तो 12 3 जा 36 का 0, 36 का 6 कैरी आया 3, 12 2 जा 24, 24 और कैरी कितना गया था, 3 गया था, 27, 2760 रूट 6 मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। बस खत्म, ज़रा से क्वेश्चन है, प्यारे प्यारे से करना है बस। हाँ जी, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। ये वाला क्वेश्चन रहेगा होमवर्क। ठीक, कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए रे मेरे को, है ना। ठीक है, जहाँ पे साइड्स दे रखी हैं 13 14 15 दे रखी है, एरिया निकालना है। पहले क्या निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर, नेक्स्ट क्या निकाल लेंगे, फिर एरिया। क्लियर है एकदम चकाचक। प्रैक्टिस क्वेश्चंस, तो प्रैक्टिस किसे करनी है, आप लोग को करो, तभी आएगा हेरॉन्स फॉर्मूला फुल में फुल है, मतलब टोटल में टोटल। तो फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, टू साइड्स ऑफ विच आर 16 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 64 सेंटीमीटर। ऐसा क्वेश्चन भी कर चुके हो, याद करो पहला वाला लेक्चर, होमवर्क दिया था मैंने। चलो ये वाला मैं बता देता हूँ, कल भी बताया था वैसे मैंने इसका एक क्वेश्चन। ट्राइंगल का एरिया निकालना है जिसकी दो साइड्स, ए साइड दे रखी है 16 सेंटीमीटर, बी साइड दे रखी है 22 सेंटीमीटर। ठीक, सी साइड का पता करना है ना, तो पता कर लेते हैं। पेरीमीटर भी दे रखा है, पेरीमीटर बराबर कितना दे रखा है, 64 सेंटीमीटर। तो ये जो 64 सेंटीमीटर होगा, ये होगा इन तीनों साइड्स का सम होगा। तो 64 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर प्लस 22 सेंटीमीटर प्लस सी। तो 64 सेंटीमीटर में से हम घटा देंगे 6 2 8 और 2 1 3, 38 सेंटीमीटर को, सी की वैल्यू निकल आएगी। 14 में से 8 गया 6 बचा, 5 में से 3 गया 2 बचा, 26 सेंटीमीटर आ गया। ठीक, और पेरीमीटर का आधा कर देंगे। ठीक, सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए, तो 64 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2, 32 सेंटीमीटर आ गया। अब निकाल लेते हैं एरिया। ठीक, तो एरिया बराबर फॉर्मूला अंडर रूट एस, एस माइनस ए,
एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक, तो अंडर रूट एस की जगह पे रखेंगे 32, फिर 32 माइनस 16, 32 माइनस 22, 32 माइनस कितना था 26। चलो भाई माइनस कर देते हैं। तो 32 इंटू 32 में 16 गए 16, 32 में 22 गए 10, 32 में 26 गए 6। ब्रेक डाउन करो भैया। 32 को 2 इंटू 16 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक, 16 को 16 लिखा रहने दो, पेयर मिल जाएगा। 10 को 2 इंटू 5 लिख दो, और 6 को 2 इंटू 3 लिख दो। तो देखो 2 का पेयर मिला, मिल गया बाहर। 16 का पेयर मिला, बाहर। ठीक, उसके बाद कुछ मिला, नहीं मिला, छोड़ दो। तो 5 टू जा 10, 30 अंदर रह गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो 32√30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया हमारा आंसर। एकदम इजी पीजी था ना, चकाचक, आसान आसान से क्वेश्चन है। हाँ जी, एक और वैसा सा क्वेश्चन, मज़ेदार, एकदम तड़कता भड़कता। अरे ग्रे निकाला। Find the area of a triangle whose sides are 3 centimeter, 4 centimeter and 5 centimeter. Hence find the corresponding altitude using longest side as base. तो पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं। बोला जा रहा है लॉन्गेस्ट साइड को बेस मानना है, तो बेस 5 सेंटीमीटर रखो, इसको 3 सेंटीमीटर रख दो, इसको 4 सेंटीमीटर रख दो। ठीक है ना। ठीक, अब एरिया निकालना है ट्राइंगल का, और साथ साथ में हाइट निकालनी है। क्या निकालनी है? हाइट। ठीक, तो पहले एरिया निकालेंगे। तो एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 रखेंगे। तो एस इज इक्वल टू 3 प्लस 4 प्लस 5 डिवाइड बाय 2। तो एस इज इक्वल टू 4 3 7 5 12 सेंटीमीटर है, डिवाइड कर देंगे 2 से, तो एस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक, एस की वैल्यू 6 आ गई। अब एरिया निकाल लेंगे। तो अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी हो गया। ठीक, तो अंडर रूट एस की जगह पे 6, पहली साइड क्या थी 6 माइनस 3, दूसरी साइड थी 6 माइनस 4, तीसरी साइड हो जाएगी 6 माइनस 5। तो अंडर रूट 6 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इधर कर देते हैं आगे का। ठीक, तो 6 को तोड़ देते हैं 2 इंटू 3 में, फिर एक और 3 था, 3 इंटू 2, 1 की कोई ज़रूरत नहीं है, पेयर बना, 2 बाहर 3 बाहर। ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 2 3 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया हमारा एरिया। ठीक, अब क्या निकालना था? हाइट निकालनी थी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। लॉन्गेस्ट साइड बोली थी कि लॉन्गेस्ट साइड को बेस मान लेना है। 6 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया रखो, 1/2 बेस की जगह पे रख देते हैं 5 सेंटीमीटर, हाइट निकाल लेते हैं। तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 2 डिवाइड बाय 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, इज इक्वल टू एच। ठीक, तो क्या आ जाएगा 6 2 जा 12 सेंटीमीटर बचेगा अपॉन 5, एच डिवाइड कर दो, 5 2 जा 10, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 2.4 सेंटीमीटर हाइट आ गई हमारी। था ना एकदम इजी पीजी क्वेश्चन, एकदम आसान चकाचक, प्यारा सा क्वेश्चन था। क्लियर हो गया? नेक्स्ट। The sides of a triangular park are 5 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर रेस्पेक्टिवली। एक ट्राइंगुलर साइड है, ठीक, 5 मीटर है, 7 मीटर है और 8 मीटर दे रखा है। ठीक, ट्राइंगुलर पार्क। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द पार्क। पार्क को लेवल करना है। मान लेता भैया मिट्टी डाल दी, लेबर को लगा दिया, बोल दिया भैया बराबर करो, कह रहा सर बराबर कर देंगे, कह रहा सर बराबर कर देंगे,
पर पैसा लेंगे। हमने कहा कितने रुपए के हिसाब से भैया लोगे? कह रहा 10 रुपए पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से पैसा लेंगे। कितने रुपए के हिसाब से? 10 रुपए पर मीटर स्क्वायर, है ना। मतलब अगर 1 मीटर स्क्वायर का काम करेगा इतना, ठीक, तो 10 रुपए ले लेगा। तो चलो हमने कहा ठीक है हम दे देंगे, पहले एरिया तो निकाल लें कितना आएगा। तो एरिया कैसे निकलेगा? हेरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे, लगा देते हैं भाई। देखो ए साइड है 5 मीटर, बी साइड है 7 मीटर, सी साइड है 8 मीटर, ठीक, क्लियर। तो क्या निकालते हैं पहले? सेमी पेरीमीटर। तो 5 मीटर प्लस 7 मीटर प्लस 8 मीटर डिवाइड बाय 2। तो 7 5 12, 12 8 20, 20 मीटर को 2 से कर देंगे डिवाइड, कितना आ जाएगा? 10 मीटर आ जाएगा। अब एरिया निकाल लेंगे। हाँ सर। ए यार तुम लोग तो चैंपियन हो गए हो, अब सारे क्वेश्चन कर लोगे आसान से। S माइनस बी, इसके बाद वाले साहब होमवर्क देते हैं? अरे नहीं देंगे, अच्छा कर देंगे, हम कर देंगे। लोग कहते सर आप तो बिल्कुल मतलब वो वाला काम कर देते हैं, उंगली पकड़ाओ सर पे चढ़ जाते हैं। ओके, तो 10, 10 में से 5 गया 5, 10 में से 7 गया 3, 10 में से 8 गया 2। अब इस 10 को ब्रेक डाउन करो भैया, 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2। जिसका जिसका पेयर मिले बाहर करो, बाहर करेंगे। 2 का पेयर है, हाँ सर है। 5 का पेयर है बाहर, अंदर रह गया 3 मीटर स्क्वायर। 5 2 10 √3 मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में बोला गया भैया √3 की वैल्यू यूज कर लो 1.73, ठीक है कर लेते हैं। 1.73 मीटर स्क्वायर तो कितना आ जाएगा? 17.3 मीटर स्क्वायर, ठीक। अब एरिया निकाल लिया। अब कह रहा सर एरिया निकाल लिया, पैसे काम कर दिया हमने, पैसे चाहिए पैसे। अरे दे रहे हैं भाई, पैसे भी दे रहे हैं, क्यों परेशान हो। तो कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द पार्क कितने रुपए के हिसाब से ले रहा है? 10 रुपए के हिसाब से। कितना एरिया है? 17.3 है, ठीक। तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 173 रुपये लिए साहब ने। कितने रुपए लिए? 173 रुपये। ये हो गया हमारा आंसर। हमें कितने रुपए देने पड़े उसको? 173 रुपीज़ में हमारा पार्क हो गया बराबर। बात बढ़िया, सस्ते हो गया, निपट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन सो हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कलर 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 चेंज करता है, रुको। ऑरेंज, लाइट ऑरेंज। हाँ जी, solution. Perimeter of a triangle is 450 meter and its sides are in the ratio 13:12:5. Find the area of the triangle and the smallest altitude. सबसे छोटा वाला है। अब देखो भाई, तो पहले हमें साइड्स पता करनी पड़ेंगी कि साइड्स कितनी है। तो लेट द साइड्स ऑफ ट्राइंगल 13, 12 और 15 की रेशियो में दे रखी, तो उसको हम 13x, 12x एंड 5x मान सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल मान सकते हैं, ठीक है भाई। तो अब पेरीमीटर भी दे रखा है, तो पेरीमीटर बराबर क्या होता है भैया? तीनों साइड्स का सम, यही तो होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो वो रख करके निकाल लेते हैं। पेरीमीटर हो गया 450 मीटर, 13x प्लस 12x प्लस 5x। तो 450 मीटर 13 12 25, 25 5 30, 30x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 450 मीटर डिवाइड बाय 30। तो x इज इक्वल टू 0 से 0 कैंसिल, 45 3 टाइम में मतलब 15। तो x की वैल्यू आ गई 15। अब तीनों साइड्स निकाल लो। क्या निकाल लेंगे भाई? तीनों साइड। a कितना था? 13x था, तो 13 इंटू 15 करेंगे। तो 15 3 जा 45 का 5, कैरी है 4, 15 इंटू 15 195 मीटर हो गया। b कितना था? 12x था, तो 12 इंटू 15 करेंगे। हाँ सर करेंगे। तो 15 का 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 180 आता है ना शायद, या 180 मीटर। और सी साइड हो जाएगी तुम्हारी 5x, तो 5 इंटू 15, 15 5 जा 75 मीटर। तीनों साइड पता है, पेरीमीटर पता है, सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं। s बराबर सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर बोले तो पेरीमीटर का आधा, तो 450 मीटर डिवाइड बाय 2। अब 450 का आधा कितना होता है? 225, 225। अब बना लेते हैं एक ट्राइंगल।
यहाँ बनाते हैं, यहाँ पे स्पेस है, ठीक, यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे स्पेस है। हाँ जी, तो बोला जा रहा था कि हमें क्या करना है, हाँ जी, ये हमने एक बना लिया ट्राइंगल। अब इसमें जो सबसे छोटी हाइट निकालनी है। सबसे छोटी हाइट मतलब सबसे नीचे, जब तक बड़ी वाली साइड नहीं होगी ना, तब तक की सबसे छोटी हाइट नहीं निकलेगी। तो सबसे नीचे रखनी है बड़ी वाली साइड 195, इधर रख दो थोड़ी सी बड़ी वाली, इधर रख दो सबसे छोटी वाली। तो ये कुछ ऐसा ट्राइंगल हो, ये वाली हाइट हमें पता करनी है, ठीक, कर लेंगे। तो हमें एस पता है, ए पता है, बी पता है, सी पता है। पहले हम क्या निकालेंगे, एरिया। तो एरिया निकाल लेते हैं, फॉर्मूला जानते हो, फॉर्मूला जानते हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस की वैल्यू कितनी थी, 225 थी, और ए की वैल्यू कितनी थी, 195 थी, बी की वैल्यू कितनी थी, 180 थी। देखो मुझे याद हो जाती है, तुम लोगों को भी हो जानी चाहिए पटाख से, है ना, वरना टाइम वेस्ट होगा फालतू का। और सी की वैल्यू कितनी थी, अरे याद नहीं आ रही, 75। ओके, चलो भाई सॉल्व करते हैं। 225 है, ठीक, 225 में से 195 गया, कितना बचा, 30। 225 में से 180 गया, कितना बचा, 40, ठीक है ना, 40 नहीं, कुछ गलत कर दिया हमने, 25 और 20, 45, 45 बचा। 225 में से 75 गया, कितना बचा, 25, 25, 50, 125, 150, 150 बचा ना, हाँ 150 बचा, 150 बचा, ठीक है भाई 150। अब देखो ज़रा, अब भैया कुछ डायरेक्ट डायरेक्ट वाला मामला। 225 को हम 225 लिखा रहने देंगे, क्यों लिखा रहने देंगे, 15 का स्क्वायर होता है। 13 को तोड़ दें, 13 को 15 इंटू 2 में तोड़ दें, कोई दिक्कत। 45 को हम 15 इंटू 3 में तोड़ दें, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, नहीं है ना। और 150 को हम 15 इंटू 10, 10 है ना, 10 को हम 2 इंटू 5 लिख दें, लिख देते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं ना, हो जाएगा भाई। अब देखो 225 15 का स्क्वायर होता है तो 15 बाहर, 15 का पेयर मिला, एक और 15 बाहर, 2 का पेयर मिला, एक और 2 बाहर, ठीक। अब क्या रह गया भाई, 3 रह गया, 5 रह गया अंदर, चलो भाई सॉल्व करना पड़ेगा। 3 है, 15 को हम 3 इंटू 5 लिखते हैं, लो भाई हो गया, ये भी बाहर, 3 भी बाहर हो गया। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 225 इंटू 2 इंटू 3, और 5 का पेयर 5 बाहर। किस में था भैया, यूनिट क्या थी, मीटर स्क्वायर में रखो, ठीक। तो 225 इंटू 5 3 15, 15 टू 30 मीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 15 का 5, कैरी आया 1, 3 टू 6 1 7, 3 टू 6 6750 मीटर स्क्वायर हमारा आ गया एरिया। पर हमें एरिया तो चाहिए ही नहीं था, हमें क्या चाहिए था भैया, स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड, स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है, 6750 मीटर स्क्वायर आया, 1/2 बेस कितना लेना है भैया, सबसे बड़ी वाली साइड 195 मीटर इंटू हाइट। तो h इज इक्वल टू 6750 मीटर स्क्वायर इंटू 2 डिवाइड बाय 195 मीटर। मीटर से ये मीटर कैंसिल कर दो, तो h बराबर 5 से काटें, 5 से काटेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 5 3 से 15, 5 9 जा 45, ठीक। ऊपर 2 के साथ लिखा रहने दो, और ऊपर 5 से काटेंगे तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 0 मीटर। अब 39 की टेबल में क्या 1339 कटेगा, काट के देखे भाई, 13 से कटेगा, कट तो जाएगा लेकिन दिक्कत होगी थोड़ी सी, कैसे करें कैसे करें कैसे करें, छोटा सा कुछ ढूंढे क्या। 39 से डायरेक्टली, चलो पहले क्या करते हैं, 13 से काटने की कोशिश करते हैं। चलो ऊपर का पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2660 डिवाइड बाय 39 मीटर, ठीक। तो h इज इक्वल टू, आप काटते हैं भाई इसको, 13 से काटते हैं, ठीक है। तो 13 3 जा 39, 13 2 जा 26, ठीक।
6 कटेगा नहीं तो 0 बढ़ाएंगे, है ना। अब 60 हो गया, 13 की टेबल में 60, 13 4 जा 52, है ना। 13 4 जा 52 हुआ, ओके। 13 4 जा 52, 8 बच गया, 8 बच गया, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, ठीक। पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, कितना हो गया तुम्हारा 80, है ना। तो 13 6 जा 78, तो 204.6। अब इसको चाहो तो फर्दर सॉल्व कर लो, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 6 जा 18, 24 बचा, 3 8 जा 24, और तुम्हारा क्या आ जाएगा 0.2। हाँ ये कुछ इतना आ रहा है, एक बार क्लियर कर लेना, मे भी मुझे कुछ डाउट लग रहा है, शायद चेक कर लेना शायद तुम लोग एक बार यहाँ से, बट समझ में आ गया होगा। मुझे यहाँ कुछ डाउट लग रहा है, शायद कुछ गड़बड़ हो गया होगा, ठीक है। बट हाँ करना है ऐसे, ठीक, क्लियर, चकाचक, बढ़े आगे। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन समझाऊंगा, करोगे तुम लोग। लिखा है द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो 2:3:4 एंड इट्स पेरीमीटर इज 900 मीटर। बोला जा रहा है कि कोई ट्राइंगुलर प्लॉट है, रेशियो दे रखा है 2:3:4, पेरीमीटर है 900 मीटर, तो इसका एरिया पता कर रहा है। कर लोगे, साइड्स क्या हो जाएंगी, लेट द साइड्स 2x 3x एंड 4x हो जाएंगी। पेरीमीटर बराबर रख देंगे सबके, मैं ही कर दे रहा हूँ यार 2x प्लस 3x प्लस 4x 900 के बराबर रखेंगे, सॉल्व कर लेंगे, 4 3 7 2 9x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारा 900 मीटर, ठीक। तो सारी साइड्स पता चल जाएंगी, a आ जाएगी तुम्हारी 200 मीटर, b आ जाएगी तुम्हारी 300 मीटर, और c आ जाएगी तुम्हारी 400 मीटर, और सेमी पेरीमीटर आ जाएगा 900 मीटर का आधा, मतलब कि 450 मीटर। अब यहाँ से तो निकाल सकते हो भाई, आधा मैंने कर दिया, बाकी का बचा हुआ होमवर्क, ठीक। 2 क्वेश्चन होमवर्क दिया, ज़्यादा नहीं है। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे वाह, फाइंड द करस्पॉन्डिंग हाइट टू द लॉन्गेस्ट साइड। 3 साइड्स दे रखी हैं, लॉन्गेस्ट साइड से हाइट पता करनी है। ये वाला क्वेश्चन जो भी करके आ रहा है, बिल्कुल सेम, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करने का। ये वाला भी नहीं करूँगा मैं, ये वाला भी क्वेश्चन नहीं करूँगा मैं, ये वाला भी तुम लोग करोगे। ये वाला भी क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अरे पेन नहीं चला यार, ये वाला भी क्वेश्चन क्या हो जाएगा, होमवर्क, करोगे ना। ये लो भाई, ठीक, करने का है, क्वेश्चन हो जाना चाहिए चकाचक। बस आज के लिए इतना ही था, बाकी कल और मिलते हैं। अभी अराउंड फॉर्मूला खत्म नहीं हुआ, कुछ और क्वेश्चंस के साथ, ठीक है, कल मिलते हैं। हाँ बाकी लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को फॉलो करो भैया, इंस्टा पे भी फॉलो करो, ठीक है, ज़रूरी है, सपोर्ट दिखाओ थोड़ा, नहीं तो मज़ा नहीं आ रहा है, क्या फ़ायदा है, ठीक है, तो करने का, ओके। बाकी मिलते हैं हम लोग, एंड यू नो द ड्रिल, कमेंट सेक्शन में राधे राधे, एंड हाँ आंसर्स मत भूलना, ठीक।